हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। हमारे चैनल के इस प्रोग्राम हमारा समाज में हम आपका स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हम विभिन्न समाजों के कार्यों और उनकी उपलब्धियों को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और यह भी कि दूसरे समाज को अपनी सामाजिक एकता और मजबूती के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो आज की इस कड़ी में हम स्वागत करने जा रहे हैं सिख समाज के अध्यक्ष हरमिंदर सिंह छाबड़ा जी से। तो चलिए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, समझते हैं उनका नज़रिया। जी, आपके समाज में कुल कितने मेंबर्स हैं और कार्यकारिणी का गठन कैसे होता है, चुनाव से या मनोनयन से? हमारे समाज की जनसंख्या लगभग 5000 है। ये जो संख्या जो बता रहा हूँ, इसमें नगरी की भी संख्या बता रहा हूँ, इसमें कुरुद की भी है, मगलोट की भी है। जहाँ भी लोग हमारे समाज के ज़िले में सिख रहते हैं, उनकी संख्या मैंने 5000 आपको बताई है। और इसके अलावा हमारे अंडरटेकिंग में एक गुरुद्वारा है, रामा गुरुद्वारा है, जो यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है। वो भी यहाँ से ही संचालित होता है। हमारी कमेटी में दो उपाध्यक्ष हैं, एक सेक्रेटरी होता है और लगभग हमारे 40 जो है वो सदस्य होते हैं। इस ढंग से ये कमेटी जो है अपने कार्य को संपन्न करती है। मैं पिछली बार भी 2002 में समाज का अध्यक्ष रह चुका हूँ। उस अध्यक्षीय कार्यकाल में हमने उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत जोगी जी को हमने आमंत्रित किया था रामा गुरुद्वारा में वो आए थे। और वहाँ बहुत भव्य, बहुत बड़ा कार्यक्रम, बसंत पंचमी में जो कार्यक्रम होता है साल में एक बार, उस बसंत पंचमी के कार्यक्रम में अजीत जोगी जी आए थे मुख्यमंत्री रहते हुए, और हमारी समाज ने उनका बहुत सम्मान किया था। और साथियों, वो गुरुद्वारा यहीं से संचालित होता चला आ रहा है और तमाम गतिविधियां जो है यहीं से संचालित होती हैं। हमारा समाज जब भी मौका लगा है, ऐसे परेशानियों का समय जब देश में या हमारे ज़िले में आया है, तो हमारे समाज ने भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है। इस साल ही जो कोरोना काल का समय, इसके पहले एक लेयर चल चुका है, उस समय भी हमारे समाज में हमारे तमाम युवा साथियों ने, सारे लोगों ने मिलकर यहाँ पर शासन प्रशासन का सहयोग प्रदान किया। यहाँ से खाद्य सामग्री बांटी गई, यहाँ पर लंगर चालू किया गया, और ये कार्यक्रम बहुत समय तक चला है। जैसा मैंने कहा कि यह कार्यकाल मेरा दूसरा काल है, और इसमें हमारे समाज में लगभग सारे सदस्य यही चाहते हैं कि जब भी चुनाव हो अध्यक्ष का, तो सर्वसम्मति से ही चुनाव कराने की इच्छा सारे समाज को रहती है। और ये परंपरा काफ़ी समय से चल रही है, और इस परंपरा का निर्वाह करते हुए ही इस समय भी मैं फिर से 1 साल पूर्व अभी अध्यक्ष बना हूँ। जी, अध्यक्ष पद को आप एक चुनौती मानते हैं या अवसर मानते हैं? क्योंकि आपका समाज बहुत बड़ा है, तो सबको एक साथ रखने में किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? मैंने महसूस किया है, एक बात ज़रूर इस चैनल के आपके मैं कहना चाहूँगा कि मैं इसको एक सेवा का माध्यम मानता हूँ, और ऐसा भी मानता हूँ कि गुरु घर की सेवा जिसको मिलती है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। क्योंकि ये सेवा ही हमारे समाज के हिसाब से ही नहीं, सारे समाज के हिसाब से सर्वोच्च स्थान रखती है। और ये सेवा की भावना ये हमारे लोगों में, हमारे धमतरी के समाज में कूट कूट के भरी है। आज भी इस कार्यकाल में, जबकि चुनौती भरा कार्यकाल है, आज कोविड का समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, मगर आज भी हमारे यहाँ सुबह 4 बजे से कार्यक्रम चालू हो जाता है। यह भी बहुत बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि पहले इन चीज़ों को नहीं कर पाए लोग, मगर मैंने इस बात को बिल्कुल मान के चला हूँ कि नहीं भाई, जो धार्मिक कार्यक्रम हैं, गुरु जी के जो कार्यक्रम हैं, वो सतत चलने चाहिए। और उसके लिए 4 बजे हमारे गुरुद्वारे का दरवाज़ा खुल जाता है। 4 से 5 बजे तक सुखमनी का पाठ होता है। 5 से 6:30 बजे तक 5 वाणियों का पाठ होता है, थोड़ा सा सिमरन होता है, और उसके बाद 7 बजे एक पहली समाप्ति होती है। बतौर अध्यक्ष पद आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही है अपने समाज के प्रति?
हमारे समाज की और मेरी उपलब्धियों के बारे में आपने कहा है, तो मैं आपको बता दूं कि एक तो समाज में, हर समाज में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो समाज के बारे में कमेंट करना नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लोगों को साथ में चलाना और ऐसे लोगों को समझा बुझा कर उस कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, उनको ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है। मगर मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इन तमाम चुनौतियों से निपटने में, उनको समझाने में पूरा सफल रहा हूं। और आने वाले समय में भी, अभी जैसे आपको मालूम है सबको, कोरोना काल चल रहा है, अभी हमारे बीच में बहुत बड़े कार्यक्रम होने वाले थे। रायपुर राजधानी से एक संदेश यात्रा गुरु तेग बहादुर के 400 साल के मामले में निकलने वाली थी। वो 10 मार्च से आपका 21 मार्च तक वो कार्यक्रम होने का था। बहुत बड़ा कार्यक्रम था वो, मगर उस कार्यक्रम को हमारे सारे लोगों ने अपनी उनको राय दी, राजधानी वालों को, कि भाई ये कोविड के समय में, ये कोरोना के समय में इस कार्यक्रम को कैंसिल किया जाए। तो उन लोगों ने हमारी बात को मान लिया और वो कार्यक्रम को कैंसिल किया गया है। और अभी जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनको हमने बहुत सीमित कर दिया है। पहले से गुरुद्वारे का समय जो था वो भी हमने कम कर दिया है। और आप लोगों की सहयोग से, ऊपर वाले की कृपा से सारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं बहुत अच्छा चल रहे हैं। और मेरे कार्यकाल में सब लोग प्रसन्न हैं, मज़े में हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा अध्यक्ष बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जी, आगामी योजनाएं क्या है जिससे आपका समाज और मजबूत बना रहे और दूसरे समाज के लिए एक मिसाल? हमारा आने वाला जो एक योजना है दिमाग में, वो यही है कि एक तो हम चाहते हैं कि एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखें। आगे चल के सामूहिक कार्यक्रम हम लोग विवाह का यहाँ रखना चाहते हैं। और ऐसे भी कार्यक्रम करना चाहते हैं जो बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए भी एक प्रेरणादायक रहे। उसके हिसाब से ही हमने यहाँ पर स्कूल चालू करने की कोशिश हम कर रहे हैं, जिनको यहाँ पर अपनी मातृभाषा के बारे में यहाँ पर उनको पढ़ाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा। और अभी हमारे सामने सबसे बड़ी जो योजना चल रही है, ये जो गुरु घर की इमारत आप लोग देख रहे हैं, इस इमारत को पूरा करना है। और ये ही मान के चलिए, मैं अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि इसको मानूंगा, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं है। कम से कम 2-2.5 करोड़ का इसकी योजना है जो काम चल रहा है, और 90% ये काम हो चुका है। 10% ये काम बचा है जो मेरे कार्यकाल में संपूर्ण पूरा हो जाएगा। और मैं आप लोग आपको भाग्यशाली मानूंगा कि मेरे समय में ही ये, कि मेरे कार्यकाल में ही ये जो इमारत है ये बनकर तैयार हो जाएगी। और समाज को बहुत बड़ी उपलब्धि इसको मानी जाएगी, क्योंकि बहुत समय से काम हमारा रुका हुआ है, जो इस साल ये पूरा होने की पूरी उम्मीद है। सामाजिक पदाधिकारी का राजनीतिक जुड़ाव को आप क्या मानते हैं? क्योंकि राजनीति में पार्टीगत लाभ या नुकसान देखा जाता है, समाज का भला हो या ना हो। मेरा जो इस मामले में जो नज़रिया है वो यही है कि अगर कोई समाज का आदमी राजनीतिक में इन्वॉल्व है तो पक्की तौर पर उसके समाज को उस राजनीतिक गतिविधियों का लाभ समाज को मिलेगा। क्योंकि उनके अप्रोच से ही, जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत एक छोटी सी बात ध्यान आ गई मेरे को। रावा गुरुद्वारे में मोहसिना किदवई जी से मेरी बातचीत उस समय हुई थी 2002 में। तो मैंने कहा था कि भाई समाज को आप सहयोग करिए। आप राज्यसभा की मेंबर थी उस समय मोहसिना किदवई, तो उसने 5 लाख रुपए का आवंटन दिया था। वहाँ के अंदर में जो हॉल बना है, अंदर का रावा गुरुद्वारा में जो हॉल बना है, वो उनकी ही बजट में जो उनके बजट में रहता है, उन्होंने 5 लाख रुपए का योगदान उसमें रावा गुरुद्वारे के लिए दिया था। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं, अभी हम फिर से इस इमारत के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बुलाना चाह रहे हैं कि इसका उद्घाटन इमारत का हो। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ही इसका उद्घाटन करें। और ये तय मान के चलिए, जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे, उद्घाटन करेंगे, तो उनसे भी हम इस समाज के लिए लाभ लेने का प्रयास करेंगे। और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। सामने की जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये यहाँ जब आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो वह पुरानी हो जाएगी। तो पुरानी बिल्डिंग को भी, पुरानी इमारत को भी हम लोग ढहा के वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाने की हमारी योजना है कि आने वाले समय में हम वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना दें, जिससे कि आने वाले समय में समाज के लिए वहाँ से जो पैसा आएगा उससे समाज चलता रहेगा। किसी से मांगने की, किसी सहयोग लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। उस पैसे से ही हमारा समाज हमेशा चलता रहेगा और आने वाली जनरेशन
इस बात को याद करेगी हमारे अध्यक्षीय कार्यकाल को कि ऐसा अध्यक्ष हुआ था जिसने इमारत भी ये अपने कार्यकाल में पूरी करवाई, और साथ में उस काम को भी प्राथमिकता से कराने का प्रयास होगा। आने वाले समय में समाज के लिए हमने इतना कुछ कर दिया है। जैसा आप लंगर हाल देख रहे हैं, नीचे का बहुत भव्य लंगर हाल है, ऊपर आपको मैं दिखाऊंगा तो आप देखिएगा कितना भव्य बन रहा है ये गुरुद्वारा। और इसीलिए ये तमाम चीज़ें जो होंगी ये मेरे जीवन के सबसे बड़ी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं इसमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। जी, मेरा एक सवाल यह भी है कि सिख समाज के लोगों में सेवा की भावना बहुत होती है, तो इसकी प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिलती है? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। यह आपका मार्मिक प्रश्न है और खुशी है मुझको इसका जवाब देने में। ये हमारी जो प्रथा है और सेवा की जो प्रथा है, आपको बताऊंगा तो आपको बहुत ताज्जुब होगा। ये हमारी प्रथा हमारे पहले गुरु नानक जी के द्वारा, उनके पिताजी ने उनको 20 रुपये दिए थे कि आप जाके अपना कोई सामान खरीद के लाएं और इसका धंधा करें। उस समय का 20 रुपये मतलब बहुत मायने रखता है। तो हमारे गुरु नानक जी निकले और जब गए बाहर में, तो बाहर में जब जाके देखे थोड़ा घूमने फिरने के बाद में, तो वहाँ पे उनको साधु मिल गए। जब उनको साधु मिल गए तो वो बेचारे बोले उनको, गुरु नानक जी को, कि हम लोग भूखे हैं, हमको कम से कम थोड़ा भोजन वोजन की व्यवस्था करवा दीजिए। तो गुरु नानक जी ने तुरंत वो जो 20 रुपये दिए थे उनको, उनके पिताजी ने वो 20 रुपये उनको दे दिए कि बोले इसका आप लोग लंगर पाली बनवाइए और बढ़िया इसको खाइए। उस समय की ये प्रथा आज पूरे विश्व में सिख समाज के द्वारा संपन्न की जा रही है। जो लंगर चलता है पूरे विश्व में और पूरे विश्व के गुरुद्वारों में, ये वाकई में अपने आप बहुत बड़े भाग्य की बात है और सौभाग्य की बात है कि पूरे विश्व के गुरुद्वारों में अटूट लंगर चलता है। और लंगर चलता है, इसके साथ में आपको बताऊं कि आप गुरुद्वारे में चले जाइए, स्वर्ण मंदिर में चले जाइए, दिल्ली के शीशगंज में चले जाइए, हम लोग को भी बहुत अवसर मिले हैं। और अच्छी 20-20, 40-40, 50-50 लाख की कारें जो बेचारी लड़कियां चला के आती हैं, और लड़कियां जो चला के आती हैं वो गाड़ी खड़ी करके सीधा जोड़ा घर में घुस जाती हैं। जोड़ा घर जहाँ पर जूते और चप्पल रखते हैं, और वो लोग ब्रश लेके और वो लेके पॉलिश लेके वहाँ पर पॉलिश करना चालू कर देती हैं। इतनी संपन्न घर की लड़कियाँ और संपन्न घर के लड़के और बुजुर्ग आकर सीधा जोड़ा घर में घुसते हैं और वो सेवा में जूता पॉलिश में और उसमें चप्पलों को पॉलिश करने में भिड़ जाते हैं। जब वहाँ से वापस गुरुद्वारे से वापस आदमी आते हैं तो देख के ताज्जुब करता है, अरे इतनी चमक रही है हमारी चप्पल, जूता चमक रहा है। तो ये सेवाएं इस तरह की। और इससे भी 4 कदम बढ़कर मैं आपको बताऊंगा तो ताज्जुब होगा कि एक मेटाडोर निकलती है साथ में दवाइयाँ लेकर, और उसमें जो सड़क में किनारे में जो बेचारे बैठे रहते हैं, जिनको किसी प्रकार की तकलीफ होती है, दर्द होता है, फोड़े फुंसियाँ रहती हैं, दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं, तो उनको उस गाड़ी से उतर कर वो लोग मलहम पट्टी करते हैं, उनको दवाई देते हैं। और सुबह सुबह जब लोगों का चाय समय आता है तो इतनी वहाँ पर डबल ब्रेड, डबल रोटी और टोस्ट आ जाती है कि उतने मतलब बांटने के बाद भी बच जाती है। इतनी बड़ी सेवा की प्रथा हमारे आदरणीय, हमारे श्रद्धेय गुरु नानक जी के द्वारा जो 20 रुपये का लंगर किया गया था, वो लंगर की सेवा पूरे विश्व में आज भी चालू है कि तमाम लंगर तो तमाम गुरुद्वारों में चलते रहते हैं। कोरोना की इस वैश्विक महामारी से सुरक्षा के लिए आप आम दर्शकों को और अपने समाज के सदस्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे डीएनए के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस महामारी से बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। जो शासन ने नियम बनाए हैं उस पर चलने की ज़रूरत है। कोई आदमी धोखे में न रहे कि भाई हमको कुछ नहीं होगा। ऐसा देख रहे हैं कि सारे संसार में और अपने देश में कितने लगातार लाखों की तादाद में लोग इसमें पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और इस तरह से आप अपने आप को सेफ रखिए, मास्क लगाइए, हाथ धोइए आप, और लोगों से दूरी बना के रखिए। साथ में ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं टीके लगाने की बात जो हो रही है, आप लोग टीका लगवाइए और अपने लोगों साथियों को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित कीजिए। जबकि आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है
तभी हमारा देश और हम लोग सब सुरक्षित रहेंगे। जब हम लोग सेफ रहेंगे, और सेफ तभी रहेंगे जब हम शासन के नियमों का पालन करेंगे। तो मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग इंजेक्शन लगवाएं। और मैं ये भी चाहूँगा अन्य समाजों से भी, सारे समाजों से भी मैं चाहूँगा कि सारे समाज के लोग इस कोरोना के समय में जनता की सेवा करें, जितना बनता है अप्रोच करके सेवा करें। गरीबों को कुछ देने का दुआने का सवाल है, अनाज देने की बात है, समाजों के द्वारा उनको अनाज दिया जाए, उनका सहयोग किया जाए, ये ध्यान रखा जाए कि कोई इस कोरोना काल में भूख से नहीं मरे। ये सबका, सब समाजों का कर्तव्य है और सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपके चैनल को भी बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सामयिक विषय चुना है। जैसा कि मैं कह चुका कि ये समाज से ही शहर, शहर से ही प्रदेश और समाज से पूरा देश बनता है। और ऐसे विषय को आपने चुन के बहुत बड़ा हम लोग के ऊपर, तमाम समाज के लोगों के ऊपर में एक प्रकार से उपकार किया है कि अपनी बातों को हमको रखने का आपके माध्यम से मौका मिला है। तो ये था सिख समाज के अध्यक्ष हरमिंदर सिंह छाबड़ा जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने बहुत ही आत्मिक माहौल में हमसे बातचीत की और अपने सामाजिक कार्यों का ब्यौरा हमारे सामने रखा। सहज, सरल और सौम्य माने जाने वाले हरमिंदर सिंह छाबड़ा जी से हम लेते हैं विदाई। आपसे फिर मुलाकात होगी अन्य किसी कार्यक्रम में, अन्य समाज प्रमुख और खास शख्सियत के साथ। मैं सौम्या और मेरे सहभागी राज गायकवाड़, हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।